साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, भक्ति के विभिन्न रूप। आज संसार में सभी लोग भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति करने का सबका अलग अलग तरीका है। अलग अलग प्रकार से सभी लोग भक्ति करते चले जा रहे हैं, लेकिन संतों महापुरुषों ने बताया है कि भक्ति भगवान को जानकर पहचान कर करने को ही भक्ति कहते हैं। अर्थात जब समय के सद्गुरु धरती पर उपस्थित होते हैं, विराजमान होते हैं, तो उनके शरण में हम जा करके भक्ति की मांग करें कि हे दातार, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, रहमत बख्शिए कि हमारी झोली में भक्ति का दान डालिए। तब सद्गुरु जो है रहम करके हमारे ऊपर हमें भक्ति देते हैं, अर्थात ब्रह्म ज्ञान की दात हमें दे देते हैं। और इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमें इस निराकार प्रभु परमात्मा की पहचान हो जाती है और हम जान जाते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और फिर अंत में हमें कहाँ जाना है, हमारा असली में कौन ठिकाना है। और संसार में के जो ये रूप दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो है माया है। आदि आज चीज़ें साध संगत जी जब हम जान जाते हैं कि माया है और ये परमात्मा है। माया और परमात्मा में जो भगत होते हैं वो माया को छोड़कर परमात्मा को स्वीकार करते हैं, अर्थात ब्रह्म ज्ञान को स्वीकार करते हैं और सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते जाते हैं। जिसके ऊपर परमात्मा की बड़ी रहमत होती, सद्गुरु की बड़ी रहमत होती है, वही सेवा सिमरन सत्संग कर सकता है। सेवा वही कर पाता है जिससे आप करावे, यह यानी जिससे स्वयं ही चाहता है वही सेवा कर सकता है। साध संगत जी, जिसके हिस्से में भक्ति आ जाती है उसके हृदय में प्रेम अपने आप प्रस्फुटित हो जाता है और जिसके पास प्रेम हो जाता है उसके पास भक्ति हो जाती। भक्ति उसी की है। प्रेम और भक्ति दोनों एक ही वस्तु हैं, एक ही चीज़ हैं, एक ही भावनाएं हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कहा गया है प्रेम ही भगवान है, भगवान ही प्रेम है। और आगे भी संतों ने कहा है, प्यार बिना नहीं भक्ति होती, भक्ति बिन बेड़ा पार नहीं। अर्थात प्यार के बिना हमारी भक्ति नहीं हो सकती है और जब तक भक्ति नहीं हो सकती है तब तक हम भव से पार भी नहीं हो सकते हैं। यह प्रेम इतना अटूट है कि संसार के जो रिश्ते नाते हैं सबको बांधने में प्रेम ही सहायक है। अर्थात प्रेम के द्वारा ही सब एक दूसरे से बंधे हैं। संतों महात्माओं ने परमात्मा के रिश्ते को समझाने के लिए तमाम प्रकार के उदाहरण दिए हैं, जैसे मछली और पानी। मछली जो है पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकती है। पानी से बाहर निकाल दो तो छटपटा के वो मर जाएगी। पपीहा और स्वाति का बूंद। पपीहा एक प्रकार का पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र के पानी को प्राप्त करने के लिए पी कहाँ किया करता है। जब वो पानी पी लेता है तभी उसकी प्यास बुझती है। दीपक और पतंगा। दीपक जलता है, पतंगे उसके चारों तरफ उससे प्रेम करते हैं, इसलिए मर्राते हैं, दौड़ते हैं उसको पाने के लिए और अंत में अपनी जान उसमें गिरकर गंवा देते हैं। दीपक में गिरकर अपनी जान गंवा देते हैं। ये सारे उदाहरण तो एक तरफा प्रेम के हैं, लेकिन भक्ति में भगवान और भगत का दो तरफा प्रेम है। जितने प्रेम भगत करता है उससे भी कहीं ज़्यादा प्रेम भगवान करते हैं। कहा जाता है कि अगर हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा हमारी तरफ 100 कदम आगे आते हैं। हम एक बार परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा हमें दिन भर याद करते हैं।
दिन भर हमारी हर पल हमारी रक्षा करते हैं। परमात्मा अपने भक्तों से इतना प्यार करते हैं, जैसे आज समय की सदगुरु माता सुदीक्षा जी जो जगह जगह पर समागम का आयोजन करवाती हैं, ये प्रेम के वशीभूत होकर करवाती हैं। संतों महात्माओं का मिलन होता है, ये सदगुरु स्वयं संतों के दर्शन करते हैं, संतों से दीदार होता है और सारे संत जो है इस सदगुरु का साक्षात दर्शन करके जो है भाव विभोर हो जाते हैं, अपने आँखों की प्यास को बुझाते हैं। सात संगत जी, ये प्रेम का ही उदाहरण है। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी अपने प्रवचनों में कहा करते थे कि संत महापुरुष जो हैं हमारी आत्मा के समान है, हमारी आत्मा ही है। मैं इन्हें देख करके इतना संतुष्ट होता हूँ, इतना भाव विह्वल होता हूँ, जिसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। सात संगत जी, सदगुरु से प्रेम करने का मतलब है हम इनके सारे बंदों से प्रेम करें, क्योंकि सारे बंदे सदगुरु ये परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। ये परमात्मा अर्थात सदगुरु तब प्रसन्न होते हैं जब हम आपस में प्रेम करते हैं। संसार में सारे बंदों से, चाहे कोई निरंकारी मिशन से जुड़ा हो अथवा ना जुड़ा हो, सभी से हम प्रेम करते हैं, सभी के हम भावनाओं को समझते हैं, सभी की सहायता में हम लगे होते हैं। तभी हमारे परमात्मा हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं और रीझते हैं। पवित्र अवतार वाणी में सदगुरु फरमा रहे हैं कि प्रभु को रिझाना ही भक्ति है, परमात्मा को रिझाना ही भक्ति है। परमात्मा कैसे रीझता है? जैसे एक बालिका ससुराल जाती है तो अपने पति के जितने भी रिलेशनशिप में होते हैं सभी का आदर सम्मान करती है, सभी से प्रेम करती है, सभी की देखभाल करती है, तो उसका पति उसे बहुत मानता है, बहुत प्रेम करता है। इसी तरह से आत्मा के पति परमात्मा जो हैं, इनके सारी सृष्टि जो है इनके रिलेशनशिप में है, सभी इन्हीं की बनाई हुई है, सभी को इन्हीं ने जना है। तो अगर सबको इन्होंने